ग्लोबल पी के अपडेट के साथ मैं हूं कमर गिलानी। आज की हम खबरों के साथ हम आपको मुल्क की जो हालात हैं उसकी जानिब लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम सदर के इंतखाब की बात करेंगे। सदर का इंतखाब होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। 9 तारीख को सदर का इंतखाब होने जा रहा है। उससे पहले एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपोजिशन लीडर उनका उमर अयूब खान होंगे, जो कि अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करेंगे। दूसरी तरफ सबसे बड़ी जो पेशरफ्त हुई है वो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से हुई है, जिसमें मखसूस नशिस्तें जो थी तहरीक इंसाफ को जो मिलनी थी, जो उनको नहीं मिली, वो नशिस्तें जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद हैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नवाज समेत 7 जमातों को दी गई थी। उन मखसूस नशिस्तों पर जो है वो एक बहुत बड़ा फैसला आया है। फैसला ये आया है कि दी गई मखसूस नशिस्तों को तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से दी गई एक दरख्वास्त के नतीजा में इलेक्शन कमीशन को उसके इन नशिस्तों को जारी करने से रोक दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन को जो है वो फरीक बनाकर उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस पेशरफ्त के बाद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनका जो अरकान उनको दिए जा रहे थे कि मखसूस कोटे की नशिस्तें जो थी उनको कहा जा रहा था कि इन्होंने दरख्वास्त जमा नहीं कराई। उसके नतीजे में दोबारा ये एक उम्मीद की किरण पैदा हो चुकी है कि मुमकिन है कि आइंदा दिनों में कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई ऐसा फैसला है जिसके नतीजे में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें उनको वापस मिल सकें। पलडाट ने जो कि इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के तरीका के अमल को वो वॉच आउट करता है, जो कि एक बड़ा इदारा है। और ये इस तरह होता है कि पलडाट जो है वो इलेक्शन, जब भी कोई इलेक्शन हो, ज़िमनी हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, तो उसको वॉच आउट करता है। पलडाट ने आज एक बहुत बड़ा जो है पलडाट की तरफ से एक बयान सामने आया, जिसके नतीजे में उन्होंने 2024 के इलेक्शन को मुतनाज़ करार देते हुए ये बताया है कि 2024 का जो इलेक्शन था उसके फार्म 45, फार्म 47 और फार्म 49 जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए हैं वो मुतराज़े हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो पलडाट की तरफ से सामने आया है। एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, UNDP की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान भर में अशराफिया जो है वो तकरीबन 1 साल के अंदर $17.5 बिलियन जो है वो शाह खर्चियों पर उड़ाता है, जिसमें अशराफिया जो है वो इस जमन में प्रोटोकॉल और दीगर जो है शाह खर्चियाँ बैरून मुल्क जो दौरे हैं उन पर खर्च करता है। और इस सब का जिम्मेदार जो कि मौजूदा हालात हैं, इस मौजूदा हालात में पाकिस्तान की जो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरी तरफ खजाना खाली है, इस सब का जिम्मेदार जो है UNDP ने पाकिस्तान की अशराफिया को करार दिया है। जबकि अगर हम इस बात को देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता अखबार में जो 16 माह की उनकी हुकूमत थी उसमें भी उन्होंने तकरीबन अरबों रुपए जो है वो बैरून मुल्क दौरों पर उन्होंने उड़ाए हैं। पलडाट का ये कहना था कि जो $17.5 बिलियन है वो सिर्फ 1 साल का जो है तखमीना बताया गया है, जबकि अरसा दराज से जो शाह खर्चियों पर पैसे उड़ाए जा रहे हैं वो इसी कीमत में है। और यही वजूहत हैं जिसमें कि हमारे पाकिस्तान का मुल्की खजाना जो है वो दांव पर लग चुका है। इंटरनेशनल खबरों की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद होने की वजह से दुनिया भर में एक बहुत बड़ा वबेला मचा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जिस तरीके से बंद हुआ, ये अपनी तारीख का, दुनिया की तारीख का एक मुनफरिद तरीका था, जिसके मुताबिक आमतौर पर यह होता था कि पहले लिंक डाउन होता था। लिंक डाउन में ये होता था कि कोई ना कोई जो है वो एरर आता था, या उसमें कहा जाता था कि कोई बग आ गया है, या कोई फाइबर ऑप्टिक की तरफ से या कोई इस तरह का कोई टेक्निकल इशू आ गया। लेकिन ये दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि दुनिया भर में तकरीबन 3 घंटे के राउंड अबाउट जो है वो बहुत अजीब तरीके से, अनोखे तरीके से जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो बंद हुआ। फेसबुक पे जो नोटिस आ रहा था वो लॉग इन का नोटिस आ रहा था, और वो जितनी दुनिया भर की आईडीज़ हैं फेसबुक की वो लॉग आउट हो चुकी थी, और लॉग आउट ऑटोमेटिक तरीके से हुई हैं। और जो भी फेसबुक खोलता था उसको लॉग आउट का आता था, जिससे दोबारा अगर वो ट्राई करता था कि दोबारा फेसबुक आईडी लॉग इन करनी है तो उसका पासवर्ड वो रिक्वायर्ड करता था, पासवर्ड मांगता था, जिसके नतीजे में भी दोबारा जो बार बार ट्राई करने के बावजूद वो जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम लॉग इन नहीं होते थे। जबकि ऑटोमेटिक तरीके से ही तकरीबन 3 घंटे के वक्त के बाद जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम दोबारा उन्होंने अपनी सर्विस शुरू कर दी। माहिरीन की तरफ से इसको बहुत बड़ा साइबर अटैक कहा जा रहा है, जो कि अमेरिका के ख़िलाफ़ था, क्योंकि फेसबुक और दीगर ज़्यादातर ऐप वो अमेरिका से ही चलती हैं, जिसमें आमतौर पर माहिरीन समझते हैं कि ये चाइना, रूस या अमेरिका मुखालिफ कोई भी ऐसी कुव्वत इसमें साइबर अटैक करवाया है। और ये हैरान कुन अमर ये है कि अभी तक अमेरिका की तरफ से या फेसबुक की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया, लेकिन आमतौर पर इसकी तहकीकात होंगी और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस बड़े ब्रेकडाउन के बाद चीज़ें सामने आएंगी, जिससे अंदाज़ा होगा कि ये वाकई अटैक था, साइबर अटैक था, या कि कोई टेक्निकल फॉल्ट था।